हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे हार्ड पार्ट होता है चॉपी मार्केट में ट्रेड करना। वो मार्केट में जहां पे आपको ओवरऑल इंडेक्स साइडवेज ट्रेंड के अंदर दिख रही है, और वैसे ट्रेंड के अंदर आपको क्या दिखता है कि मार्केट के अंदर जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या जब भी आप ट्रेडिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हो, तो वहां पे आप स्टॉप आउट होते हो। मतलब आपका वहां पे स्टॉप लॉस हिट होता है। आप जो भी ब्रेकआउट को ट्रेड करते हो वो ब्रेकआउट फेल होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको चॉपी मार्केट जो होता है उसके अंदर कैसे ट्रेड करना है, और उसके अंदर क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, और किस तरह से आपको उसके अंदर स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है, और मैं कैसे चॉपी मार्केट के अंदर ट्रेड करता हूँ। तो वो सब मैं इन डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सबसे पहले आपको चॉपी मार्केट साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स देखना है। अभी मेरा जो स्टाइल है वो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर है, मतलब मैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स को ट्रेड करता हूँ। तो उसके लिए मैं CNX 500 मतलब निफ्टी 500 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देखता हूँ। अगर समझिए वो इंडेक्स का ट्रेंड इस तरह से ऊपर जा रहा है और ये उसकी मूविंग एवरेजेस है, अगर ये इंडेक्स इस तरह से ऊपर जा रहा है तो मैं ये इस ट्रेंड को मानता हूँ कि ये हेल्दी ट्रेंड है। अगर समझिए कोई भी रीजन से स्टॉक या फिर इंडेक्स इस तरह से मूविंग एवरेजेस के नीचे आना स्टार्ट होता है, तो ये जो ट्रेंड होती है ये सबसे डेंजरस ट्रेंड होती है, और इसी ट्रेंड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स का जो है वो पैसा वहां पे वेस्ट होता है, क्योंकि ये ट्रेंड को राइड करना इजी है सबके लिए। और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वो सबको पता है कि अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, लेकिन सबसे डेंजरस ट्रेंड होता है वो ये वाला ट्रेंड, जब इंडेक्स आपको इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए दिखे। अभी देखिए हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर जब भी आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे, ऐसे इंडेक्स दिखेंगे जो खराब मार्केट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म करे। मतलब जब मार्केट ओवरऑल नीचे होगा तो वो स्टॉक साइडवेज होंगे या फिर आपको थोड़े बहुत ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो हमको वो लीडर्स को फाइंड आउट करना है, और वो लीडर्स को देखना है कि वो लीडर्स क्या हो रहा है, मतलब उस लीडर्स के प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि निफ्टी जो है वो इस तरह से नीचे जा रहा है, और एक इंडेक्स है जो दूसरा सेक्टर है, वो सेक्टर का इंडेक्स क्या कर रहा है, इस तरह से साइडवेज है। मतलब मार्केट तो नीचे जा रहा है लेकिन ये इंडेक्स साइडवेज है। तो ऐसे इंडेक्स को जब हम लोग ट्रैक करेंगे, जब ये वाला इंडेक्स इस तरह से नीचे आना स्टार्ट हो, इसका मतलब क्या है कि अभी मार्केट का एनवायरमेंट और खराब हो गया। मतलब जो लीडिंग सेक्टर है, खराब मार्केट के अंदर लीडिंग सेक्टर्स जब खराब करना स्टार्ट करे, तो वो एक इंडिकेटर है कि वहां पे मार्केट जो है वो एक खराब इन्वायरमेंट में जा रहा है, या फिर एक चॉपी मार्केट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप कोई स्टॉक को फाइंड आउट करते हो और वो स्टॉक के अंदर आप पोजीशन बिल्ड करते हो, तो आप देखते हो कि एक स्टॉक के अंदर आपको लॉस हो रहा है। मतलब समझिए कि आपने 6-7% का स्टॉप लॉस लिया हुआ है। अभी वो स्टॉप लॉस आपका एक स्टॉक के अंदर हिट होता है, दूसरा कोई स्टॉक लेते हो तो उसके अंदर भी हिट हो रहा है। ऐसे आप देखते हो कंटिन्यूस 4 से 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि मार्केट वीक है, और जब मार्केट वीक होगा तो अच्छे से अच्छा स्टॉक आपको खराब परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगा। तो ये एक आपको देखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है और मार्केट का एनवायरमेंट खराब है। तो उस टाइम पे आप ट्रेड मत करिए, आप साइडवेज रहिए। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपने 10 ट्रेड लिए, तो 10 में से अगर आप देखते हो कि 6 से 7 स्टॉक्स आपके रॉन्ग हो रहे हैं, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि आपका जो ओवरऑल मार्केट है वो अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं है। तो वैसे इन्वायरमेंट में आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर आपको ओवरऑल इंडेक्स को देखना है कि वो इंडेक्स कहाँ पे है। अगर वो इंडेक्स अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ही आपको उसके अंदर पोजीशन लेना है, और अगर वो साइडवेज है या फिर नीचे है तो वहां पे आपको पोजीशंस को नहीं लेना है। सिंपल। आप देखते हो इस तरह से स्टॉक ऊपर था, फिर यहाँ पे साइडवेज होता है और ये ऊपर जाता है, ब्रेकआउट होता है और फिर से नीचे आ जाता है। तो ये एक साइन है कि यहाँ पे ओवरऑल जो मार्केट का एनवायरमेंट है वो खराब है। अगर समझिए कोई आप ट्रेड ले रहे हो और वो ट्रेड आपका अच्छा चल रहा है, इसका मतलब मार्केट का एनवायरमेंट अच्छा है। उसका उल्टा, अगर समझिए कोई अच्छा स्टॉक है, आपने सब देख के फिर वो स्टॉक को लिया, बाय किया, और उसके बाद वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और एक एक बार नहीं, मतलब वो 3 बार, 4 बार, 5 बार आप देख रहे हो कंटिन्यूस आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अभी देखते हो आप कि एक कंपनी का अच्छा रिजल्ट आता है, और वो कंपनी क्या करती है, दूसरे दिन गैप अप होती है, और ये गैप अप होने के बाद स्टॉक क्या करता है, गैप अप होने के बाद पूरे दिन फिर नीचे आता है, और जहां पे ये ओपन हुआ था उसके नीचे जाके क्लोज होता है। इसका मतलब क्या, कि स्टॉक के अच्छे रिजल्ट के बाद भी कंपनी का जो जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है, मतलब जो प्राइस एक्शन है वो वहां पे वीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का जो एनवायरमेंट है वो खराब है। ये जो एनवायरमेंट होता है इसके अंदर आपको ट्रेड करना इजी होता है। कौन सा एनवायरमेंट, ये वाला, जब ओवरऑल मार्केट अच्छा चल रहा है, जब सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक है। लेकिन जो सबसे मेन फेज होता है वो ये वाला फेज होता है, ये वाला फेज। इस फेज के अंदर आप देखते हो स्टॉक नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और कहीं नहीं जा रहा। अब देखोगे तो ये मूविंग एवरेजेस जो है वो फ्लैट है। तो ऐसे मार्केट को आपको अवॉइड करना है। सिंपल। अगर आप देखते हो कि ओवरऑल प्रीवियस हाई मार्केट का जो इंडेक्स है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है, आप देखते हो कि स्टॉक के अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो बार बार हिट हो रहा है, तो ये सब साइन है। एक कंपनी
जो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसका अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन जो उसका रिएक्शन है दूसरे दिन खराब आ रहा है, इसका मतलब वो मार्केट का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। और उसी का उल्टा, अगर एक मार्केट खराब मार्केट है, फॉर एग्जांपल एक खराब स्टॉक है और उसका खराब स्टॉक का खराब रिजल्ट आ रहा है और उसके अंदर वो स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो ये एक इंडिकेटर है कि वो एक बुल मार्केट है, मतलब एक अच्छा फेज है। तो अभी करंटली जो मैं देख रहा हूँ वो ये वाला फेज है कि अच्छे स्टॉक्स के अंदर कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और उनका जो रिजल्ट है, उनका जो इम्पैक्ट है प्राइस के अंदर वो नेगेटिव है। इसका मतलब मार्केट का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है। और अभी आप देख भी सकते हो ओवरऑल इंडेक्स का आप ट्रेंड देखिए तो सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर क्या होगा, आपको स्टॉक 2-3 दिन ऊपर जाते हुए दिखेगा और फिर यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएगा। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आपका क्या होगा, समझिए आपने कोई एक स्टॉक को ले लिया, जो भी मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई है उस हिसाब से आप देखते हो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक है और आप यहाँ पे बाई करते हो और स्टॉक ऊपर जाएगा 3-4%, 6% और फिर दूसरे दिन नीचे आ जाएगा। अभी मैं आपको एक उसका एग्जांपल दूं तो यहाँ पे अवंती फीड्स के अंदर ये रिसेंटली हुआ था। तो अभी देखिए ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक सस्टेन किया, लेकिन मार्केट का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था इसीलिए स्टॉक फिर से नीचे आ गया। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको ये सब बिहेवियर्स देखने हैं। देखो ये वाला भी एक एग्जांपल था, जब मार्केट का जो एनवायरनमेंट था वो अच्छा नहीं था तो स्टॉक देखो किस तरह से नीचे आ गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, ओवरऑल इंडेक्स को देखना है। अभी मेरा जो स्टाइल है वो मैंने आपको बताया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, क्योंकि मैं पर्सनली स्मॉल कैप और जो मिड कैप्स है उसके अंदर ट्रेड करता हूँ। तो अभी देखो ये कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब ये वाले पॉइंट से मोमेंटम ट्रेडिंग करने का तो कोई यहाँ पे पॉइंट बनता नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टिंग कर रहे हो और अगर आप इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो के अंदर कुछ पोजीशन को ले रहे हो तो वो एक अलग चीज है। लेकिन मोमेंटम का मतलब क्या है कि हम लोग 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, एक महीने के लिए कोई ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर हमारा जो ड्यूरेशन है वो अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के अंदर तो फिर हमको ओवरऑल इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आपका कितना भी अच्छा ट्रेड हो वो आपका काम नहीं करेगा। और अभी आप सिंपली देख सकते हो कि ये कोई इन्वायरमेंट नहीं है। अभी यहाँ पे इंडेक्स साइडवेज होगा फिर यहाँ पे ऊपर आएगा, तो ये मूविंग एवरेजेस आप देखोगे तो फ्लैट है। हमारे लिए ये इन्वायरमेंट अच्छा इन्वायरमेंट है, ये वाला इन्वायरमेंट आप देख सकते हो। ये जो एक ट्रेंड था वो एक अच्छा एनवायरनमेंट था। और अभी ये जब ब्रेकडाउन हुआ ये वाले पॉइंट से स्टॉक के अंदर कोई एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। ये जब आप देखते हो ऐसा सब चीजें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आज, वैसा अगर सिनेरियोस देख रहे हो तो वहां पे 100% कैपिटल को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर मत डालो। उसके अंदर आप क्या करो, आप 20%, 10% से आप टेस्टिंग करो कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है और फिर आप उसके अंदर ट्रेडिंग करिए। क्योंकि देखिए अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कब करना है, कितना बाय करना है, ये सब तो इजी है और आप सभी को पता है और हमको भी पता है। लेकिन कब ट्रेड नहीं करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि आपको कैसे फेस के अंदर ट्रेड नहीं करना है। और अगर आप समझिए ये सब चीजें करने के बाद भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप वैसे इन्वायरमेंट में ट्रेड कर रहे हो जहां पे मार्केट का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो आप देखोगे 4 दिन आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट 2-3 दिन के अंदर आपका पूरा प्रॉफिट भी जाएगा और आपको जो है वो एडिशनल लॉस होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है आज का अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है तो हमारा जो स्टॉक मार्केट की मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर मैंने और भी इन डिटेल में कब बाई करना है, कितना बाई करना है, क्या बाई करना है, क्या बाय नहीं करना है, उसको कब बाय नहीं करना है, ये सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में वहां पे डिस्कस की है। अप्रोक्स 17+ आवर्स का कंटेंट है उसके अंदर। और मैंने आपको हर एक चीज बेसिक से लेके एडवांस के अंदर आपको बताया कि कैसे आपको सिंपली ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है तो कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में वहां पे बात की है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।